तो मेरे मासूम निर्दोष बच्चों, कोरोना काल में ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल सभी की हुई है। और इंसान की ज़िंदगी में वो समय बहुत मुश्किल होता है जब उसे कोई कोई बहुत अहम फैसला करना होता है, कोई बहुत बड़ा सवाल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत हद तक उसके जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों से उसकी ज़िंदगी बनती है, बिगड़ती है, निखरती है। और हमारे फैसले चाहे वो हमारे निजी या जातीय ज़िंदगी के लिए हों या सार्वजनिक जीवन के लिए हों, उसमें हम कई बार गट फीलिंग के बजाय दूसरों की सलाह पर, दूसरों के परामर्श पर, राय पर, विचार पर निर्भर करते हैं। और राय, विचार और परामर्श के ऊपर बहुत बड़ा एक 24 कैरेट गोल्ड सवाल ये है कि जो आपको परामर्श दे रहा है, जो आपको सलाह दे रहा है, जो आपको राय दे रहा है, वह व्यक्ति कैसा है? एक बहुत अहम सवाल है कि उसमें पर्याप्त योग्यता और विशेषज्ञता है कि नहीं है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि वो जो राय दे रहा है, जो वो सलाह दे रहा है, वह निस्वार्थ है कि नहीं है, निष्पक्ष है कि नहीं है। और अपने आसपास की आप निजी जिंदगी को देखेंगे तो हम कई बार इन वजहों से भी गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे हमने जिससे परामर्श लिया उसे कुछ खास आगे के परिवर्तन की जानकारी नहीं थी, और मैंने कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसको अगले पैटर्न में सिविल सर्विसेज में कोई खास भूमिका, कोई खास तवज्जो नहीं मिलने वाली थी। तो ये 1-2 साल बाद हमें पता लगता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि निजी जिंदगी में इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि आपको राय देने वाले व्यक्ति के पास योग्यता और विशेषज्ञता है कि नहीं है। जितना बड़ा परामर्श देने वाला उतनी ही बड़ी मोटी फीस। जितना बड़ा डॉक्टर, पुराना डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर, नामवर डॉक्टर, उतनी मोटी फीस। जितना बड़ा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वकील, परामर्श शुल्क उतना ही अधिक। जितना पुराना टीचर, जितना बड़ा टीचर, जिसके पास तजुर्बा है, वो कहीं ना कहीं एक नए एजुकेटर की तुलना में कुछ न कुछ एटीट्यूड तो रखेगा ही रखेगा। तो निजी जिंदगी में भी आप देखेंगे कि हमारी राय, हमारे विचार, हमारे परामर्श, उनसे हमारे निर्णय जुड़े होते हैं। और उसमें एक सवाल होता है कि हम किससे राय ले रहे हैं। अगर हम सार्वजनिक जीवन में, राजनीति और प्रशासन में देखें तो जो लैटरल एंट्री की बात थी, जो पार्श्विक प्रवेश की बात थी सिविल सेवाओं में, कि अतिरिक्त सचिव पद के स्तर पर कुछ लोगों को गैर सरकारी क्षेत्रों से नियुक्त किया जाएगा, और वो जो एक एक हॉरिजॉन्टल जो हम वर्टिकल जो प्रोसेस है नियुक्ति का, कि पहले आपको आईएएस की सेवा में पहुंचने के लिए परीक्षा पास करनी पड़ेगी, फिर आप प्रमोशन करके फिर सचिव के स्तर पर पहुंचेंगे। उस वर्टिकल प्रोसेस को नकार कर लैटरल एंट्री का जो मुद्दा था, या लैटरल एंट्री के संदर्भ में एक तर्क ये भी दिया जाता था कि इससे हमें बाहर की विशेषज्ञता मिलेगी। मतलब हमें कुछ ऐसे राय देने वाले, सलाह देने वाले कुछ ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो बाहर, जो सरकार के बाहर के क्षेत्रों के जानकार होंगे, और हमें उसकी विशेषज्ञता क्या है, मिलेगी। राय और सलाह देने वालों के संदर्भ में दूसरा बड़ा मुद्दा होता है कि वे निष्पक्ष हैं कि नहीं हैं। और कॉरपोरेट दुनिया में तो आप ये पाएंगे कि कंसल्टेंसी फर्म होती हैं जो मोटा फीस वसूलती हैं अपनी कंसल्टेंसी देने के संदर्भ में, जैसे प्राइस वाटर कूपर्स, केपीएमजी, मैकिन्से। और समाज में जब आप उतरेंगे तो भारत की बहुत अद्भुत स्थिति है। भारत में गली, नुक्कड़, चौराहे, बाजार, गांव, आपको हर जगह बिना किसी दाम के परामर्श देने के लिए लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे उनकी विशेषज्ञता हो चाहे ना हो। वो एक प्रवृत्ति है।
सामाजिकता का एक, आप ये भी कह सकते हैं कि एक उदाहरण भी है। बहुत बार आप देखेंगे कि परामर्श वो लोग भी दे देते हैं जिनको उस क्षेत्र की कोई खास जानकारी नहीं होती। तो निजी जिंदगी में सामाजिक स्तर पर राय और परामर्श देने वालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजनीति और प्रशासन में भी सलाह देने वालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अमात्य थे वे दरअसल मंत्रियों को सलाह देने का ही कार्य करते थे। अकबर के जो नौरत्न थे, उन नौरत्नों के संदर्भ में भी यही बात है कि अकबर उनसे किसी बात पर तर्क वितर्क करके उनको किसी विषय या मुद्दे को देकर जो सबसे अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स होता था डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में, उस डिसीजन मेकिंग, उस रिस्पॉन्स को क्या है, उस रिस्पॉन्स तक वे पहुंच पाते थे। और राजनीति और प्रशासन में आप अगर आधुनिक संदर्भ में विचार करेंगे तो इस संदर्भ में बड़ा विचार हुआ, बहुत बहस हुई है। जर्मन समाजशास्त्री और नौकरशाही के सिद्धांतकार मैक्स वेबर ने तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए राजनीतिक तटस्थता के गुण तक को अनिवार्य बताया कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो नौकरशाह हैं, जो अफसरशाह हैं, जो लोक सेवक हैं, उनको राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। और भारत में तो बाकायदा इस चीज को लेकर एक बहस रही है और भारत में चिंताएं भी रही हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात की थी तो लोगों ने कहा था कि ये राजनीतिक तटस्थता की जो नौकरशाही की संकल्पना रही है, जिसमें हम मानते हैं कि नौकरशाह को सलाह देने में राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, सचिव को, मंत्री को सलाह देने में तटस्थ होना चाहिए, उस तटस्थता की अवधारणा को छोड़कर इंदिरा गांधी का यह जो मत है, चाहे वो कितना भी कहें कि संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए नौकरशाह को, लेकिन वह एक राजनीतिक विचारधारा या पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता की मांग है। और इस प्रतिबद्ध नौकरशाही के अलावा आज हम प्रशासन के राजनीतिकरण की चिंता व्यक्त करते हैं। और आप यहां पर यह समझें कि सचिव मंत्री को उपयुक्त सलाह दे, और एक अफसर शाह की, एक सचिव की, एक सिविल सेवक की यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उपयुक्त सलाह देने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह मंत्री से निडर हो, कि मंत्री अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर सचिव को, अधिकारी को कभी भी पनिश नहीं करेगा। तभी वो निडर होकर सलाह दे सकता है और तभी फैसले सही हो सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का पूरा अंदाजा था कि सचिव मंत्रियों को निडर होकर सलाह दे सकें, अफसरशाही स्वतंत्रता के साथ, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सके। ये चीज इतनी आसान नहीं है। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो सिविल सेवकों की भूमिका के संदर्भ में भी उनके विचारों को व्यक्त करती है। और उनका व्यक्तित्व कितना लोकतांत्रिक था। वो किसी चीज को आरोपित करने, किसी चीज को किसी पर दबाव पूर्वक मनवाने या निरंकुशता की प्रवृत्ति उनके व्यक्तित्व में नहीं थी। इस बात को भी आप समझ पाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नौकरशाहों के लिए संवैधानिक संरक्षण के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अलावा, राजनीतिक तटस्थता पर बल देने की बातों के अलावा, उन्होंने एक बात कही थी, जो बात हमें आज भी याद रखनी चाहिए, कि आज मेरा सचिव मेरे विचारों के प्रतिकूल टिप्पणी लिख सकता है। ध्यान दीजिए, भारत का पहला गृह मंत्री यह बात कह रहा है, उप प्रधानमंत्री यह बात कह रहा है कि आज मेरा सचिव मेरे विचारों के प्रतिकूल टिप्पणी लिख सकता है। आप अपने घर में अपनी भाई की आलोचना तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, और यहां पर एक मंत्री तमाम ताकत से लैस होकर और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान रखने वाला
भारत का कद्दावर मंत्री जिसने भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह यह लिख रहा है कि आज मेरा सचिव मेरे विचारों के प्रतिकूल टिप्पणी लिख सकता है। मैंने यह आजादी अपने सभी सचिवों को प्रदान की है। मैंने उनसे कहा है कि यदि आप इस डर से कि आपका मंत्री नाखुश हो जाएगा अपनी ईमानदार पूर्ण राय नहीं देते हैं, तो बेहतर यह होगा कि आप अपनी बदली करा लें, ट्रांसफर करा लें। मैं दूसरा सचिव ले आऊंगा। मैं मत की निर्भीक अभिव्यक्ति से कभी नाखुश नहीं होऊंगा। कितना नौकरशाही का और भारत में प्रशासन का पतन हुआ है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज मंत्री, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, वो अपने पसंद के अधिकारी को कई बार इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वह अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करना चाहता है। और आज जो हम प्रशासन में राजनीतिकरण के बारे में, राजनीतिक तटस्थता के कमी के बारे में जो हम रोना रोते हैं, यह संस्थागत समस्या सिर्फ नहीं है। इसको केवल नियमों और संहिताओं के माध्यम से हम इसका समाधान नहीं कर सकते, कानून बनाकर हम इसका समाधान नहीं कर सकते। यह व्यक्तित्व और मूल्यों का भी संकट है। हम दबंग, सिंघम तरह के कैरेक्टर को जब फिल्मों में पसंद करेंगे तो हमें उसी तरह के अथॉरिटेटिव कैरेक्टर पॉलिटिक्स में भी पसंद आएंगे, जो अपनी बात को मनवाए, जो अपनी बात को लादे दूसरे के ऊपर, जो अकबर की तरह का व्यक्तित्व न हो कि जिसमें बीरबल अकबर की इतनी खिंचाई कर दें कि अकबर को कई बार इतना गुस्सा आए कि उनका मन करे कि बीरबल को उठाकर फेंक दूं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कबीर की ये लाइनें याद रखिए। इसलिए प्रशासन के राजनीतिकरण के पीछे जो आज जो एक आपको स्खलन, जो एक गिरावट दिखाई पड़ती है, उस गिरावट के संदर्भ में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात को याद रखना चाहिए कि मेरा सचिव मेरे विचारों के प्रतिकूल टिप्पणी लिख सकता है। मैंने यह आजादी अपने सभी सचिवों को दी है, और यदि आप इस डर से कि आपका मंत्री नाखुश हो जाएगा, आप अपनी ईमानदार पूर्ण राय नहीं देते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी बदली करा लें। मैं दूसरा सचिव लेकर आऊंगा। मैं मत की निर्भीक अभिव्यक्ति से कभी नाखुश नहीं होऊंगा। तो ये विचार हैं कुछ सिविल सेवकों के बारे में, पटेल के, उनकी भूमिका के बारे में, हमारे जाने माने नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के। बहुत बहुत धन्यवाद।